नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत ही विशेष वीडियो है ये। इस साल का जो आखिरी महीना है, जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए कैसा रहेगा, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, या फिर प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, शादी विवाह है, स्वास्थ्य है, आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सारे जो भी विषय हैं सब पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जल्दी से कि कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, उसके अनुसार गणना करेंगे, फिर देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहला भाव खाली है, द्वितीय भाव खाली है, ये पहला ही भाव है। 5 नंबर इस पर यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है 5 नंबर कि काल पुरुष की जो 5वीं राशि है वो सिंह होती है, लियो। पहली मेष होती है, दूसरी वृषभ होती है, तीसरी जैमिनी या मिथुन होती है, चौथी कर्क या फिर कैंसर बोलते हैं, इस तरह 5वीं सिंह या लियो बोलते हैं। तो इसलिए 5 नंबर लिखा है, पर भाव ये पहला है। तो ये पहला भाव है, खाली है, दूसरा खाली है, तीसरा भाव है, इसमें 7 नंबर की राशि जो कि तुला होती है, लिब्रा, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में वृश्चिक राशि में 8 नंबर की जो राशि है सूर्य है। सूर्य कब तक है यहाँ पर? 16 तारीख तक, पिछले महीने से ही चल रहे हैं। तो असली परिवर्तन तो 16 के बाद होगा, जो इस महीने होगा कि ये सूर्य जो है यहाँ निकल कर आ जाएंगे, पंचम में आ जाएंगे, धनु राशि में। इसी तरह से शुक्र भी यहाँ पर आपके 5 तारीख को आएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 5 तारीख को शुरुआत में ही। और बुध जो है 3 तारीख को, 3 दिसंबर को आपके पंचम भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। तो इस वाले भाव में काफ़ी सारे ग्रह आ रहे हैं, शुभ भाव है ये। इसके बाद देखिए, छठे भाव में शनि का गोचर है। भाव बहुत बढ़िया नहीं मानते 6, 8, 12 पर, 6, 8 और जो 12 भाव है इनको दुष्ट स्थान भी मानते हैं कुछ लोग, पर शनि का गोचर यहाँ अपनी राशि में शुभ ही कहा जाएगा। सप्तम भाव खाली है, अष्टम भाव में गुरु अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, पर कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में होता है तो कुछ फल शुभ जरूर देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब शनि और गुरु 2 ग्रह मार्गी चल रहे हैं, जो वक्री चल रहे थे। ये बहुत विशेष ग्रह हैं गोचर में, अगर दोनों मार्गी थे और अब वक्री थे और मार्गी हो गए, पिछले महीने ही हो गए थे, तो काफी अच्छा परिवर्तन है। राहु का 9वें में गोचर है और 10वें में मंगल वक्री है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, कार्य के क्षेत्र में अगर आप बात करते हो, करियर के क्षेत्र में अगर आप बात करते हो, तो मेहनत तो रहेगी, हार्डवर्क तो रहेगा, चीजें ऊपर नीचे तो होंगी, क्योंकि मंगल है। मंगल का नाम ही चैलेंज है, सेनापति है मंगल। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे हम लोग समझते हैं कि मंगल का मतलब है अडिसिप्लिन्ड, गुस्से वाला, बिना पेशेंस वाला, पर वास्तव में मंगल डिसिप्लिन को दिखाते हैं, आर्मी को दिखाते हैं, हनुमान जी से जुड़े हुए। उनसे बड़ा डिसिप्लिन किसकी लाइफ में हो सकता है? तो आपको जीवन में डिसिप्लिन को रखना होगा, क्रोध से बचना होगा, धैर्य का ध्यान रखना होगा आपको। सिंह राशि वाले हैं, जानते हैं अक्सर लाइफ में क्या करना है, मेहनत भी बहुत करते हैं, सब कुछ एफर्ट करना जानते हैं और लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, पर फिर भी ये जो महीना है इसमें आपको थोड़ा सा गुस्से से बचना है। मेहनत, हार्डवर्क रहेगा करियर के क्षेत्र में। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे थे, चाह रहे थे, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि मंगल आपके कौन से ग्रह, कौन से भाव के स्वामी है? 9वें और चतुर्थ। नवम क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, और 1 नंबर किसका होता है? मेष राशि का, जिसके स्वामी मंगल है। और चौथे भाव 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि, इसके भी स्वामी मंगल है। और मंगल कहाँ बैठे? 10वें भाव में। तो चतुर्थ का स्वामी 10वें में, नवम का स्वामी 10वें में, दोनों ही कहीं ना कहीं अच्छे ही हो गए। यहाँ से ये चौथे भाव को देखकर घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनाता है। वहीं त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ रहा है, तो आधा राजयोग बन गया आपका, धर्म कर्म अधिपति योग भी बन गया। और 10वें में मंगल का गोचर शुभ भी माना गया। बस वक्री है, तो वक्री होने से क्या होगा? एक तो कुछ पुरानी चीजें आ सकती हैं, कोई पुराना कार्य भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कार्य आप कभी कर रहे थे, बीच में छोड़ दिया, फिर से कोई काम बैक आ सकता है। जमीन का भी ऐसा कुछ काम हो सकता है, पिछले समय से आप जो देख रहे थे नहीं हो रहा था, वो अचानक से हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब काम की बात आई है, जॉब की बात आई है, उसके लिए अच्छा है। तो बिजनेस की बात अगर हम कर रहे, तो बिजनेस का जो स्वामी है अपने से 12 भाव में जा रहा है। बिजनेस हम 7वें भाव से देखते हैं, 7वें भाव से देखते हैं। 7 में से 7वां लग्न हो गया, तो लग्न से तो सब कुछ ही देखते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। पर 7 में से 7 का स्वामी 6ठे भाव में गया है, पर अपनी राशि में बैठा, मतलब बिजनेस में एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत लगानी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। पर चूंकि अपने ही भाव में है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो ऑब्स्टिकल आएंगे, आप उनको पार कर पाओगे। कुछ ऐसी खतरे की बात नहीं है, और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा में, आपके बिजनेस में वृद्धि को ही ये महीना दिखा रहा है। बशर्ते आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि आप एम्बिशन में गलत निर्णय ले सकते हो, आप धर्म के पथ पे चलें, आप कोई
अधर्मपूर्ण पाथ की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि राहु नवम भाव में है तो अपने पिता, गुरु, बड़ों का आदर करें, रेस्पेक्ट करें। थोड़ा सा राहु यहाँ पे आपकी यात्रा भी करा सकते हैं, लॉन्ग यात्रा करा सकते हैं, आपको दूसरे धर्म या दूसरे लोगों के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनों के प्रति कहीं ना कहीं ये सोचें कि वहाँ बेहतर है, यहाँ ये इस तरह की बात होती है कि दूसरी तरफ की घास ना हमेशा हरी लगती है, जब आप वहाँ जाते हैं तब पता लगता है यार ये भी ऐसी है। इस तरह की सिचुएशन रहती है। राहु नवम भाव में है तो पिता की लाइफ में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो बढ़ सकती है, उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। यात्रा के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक है, गल्फ कंट्रीज वगैरह आप जाने की सोच रहे हो, फॉरेन कंट्रीज जाने की सोच रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं उन कंट्रीज से जुड़ा है, फॉरेन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। अब्रॉड जाके पढ़ने की सोच रहे हो उसके लिए भी राहु यहाँ पर अच्छा गोचर आप मानोगे। पर अगर आप अपनी ही जगह हो तो भाग्य बहुत आसानी से साथ दे ऐसा नहीं लगता है। भाग्य में आपके फॉरेन पार्टनरशिप, दूसरों का सहयोग हो सकता है। अपनी जात से नीचे जात का भी कहने का तरीका है, पुराने शास्त्रों के अनुसार कहने का मतलब यही है कि भाई अलग लोगों से आपको कुछ सहयोग मिल सकता है, अपने वाले लोग, अपने आसपास वाले लोगों से आपकी थोड़ा वो आपसे थोड़ी सी जलन का भाव रह सकता है उनके अंदर। इस चीज को राहु यहाँ पर बना रहे हैं। आपके अंदर एम्बिशन, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि लग्न पर आ रही है। कोई भी काम लग्न पर आ रही है, कोई भी काम ना आपको अंधविश्वास में, पूरी जानकारी के बिना, शक के बिना पर नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु भाग्य में आ रहे हैं। इसके बाद शनि महाराज, शनि का गोचर हमने कहा अच्छा है। इसके साथ साथ शनि का गोचर अच्छा क्या कर सकता है, आपके शत्रुओं का विनाश करेगा, विदेश बाहर आपको ले जा सकता है, और छोटे भाई बहन की लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि जो तृतीय भाव है वहां पर केतु बैठे हैं, उसके राहु केतु का एक्सिस बन रहा है, वहां पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, और ये भाव आपके एक्सप्रेशन का भी है, पराक्रम का भी है, मेहनत का भी है। तो आप अगर मेहनत कम कर सकते हैं इस महीने, आपका मन हो सकता है आप उतना एफर्ट ना करें चीज़ों के लिए, और देखिए बिना एफर्ट के किसी को कुछ भी मिलता नहीं है। हाँ, कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो सबके में आती है, ईश्वर भी उससे बचे नहीं है। यहाँ लिखा है मैंने कि परीक्षा तो कठिनाई में ही है और सफलता भी, मतलब सफलता और कठिनाई एक साथ चलते हैं। लाइफ में अगर कठिनाई नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, इजी चल रहा है, कुछ चैलेंज ही नहीं आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो सफलता है वो रुकने वाली नहीं है, ठहरने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं तो जाएगी। क्योंकि सफलता और कठिनाई साथ में चलते हैं। आपको सफल रहना है तो कठिनाई लानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, और सफल आपको मिली ही नहीं है अभी, तब तो फिर और भी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। आप भगवान श्री राम का चार्ट अगर आप देखते हैं या फिर उनके बारे में पढ़ते हैं तो आप उन्होंने सब कुछ सिखाया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण है और भी कोई धार्मिक ग्रंथ है, उसमें हर तरह के लेसन है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हमको किस तरह से पेश आना है। ज्योतिष उसी का पार्ट है कहीं ना कहीं। जैसे कि भगवान राम को कल राज्य मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ राजकुमार में वही हैं, माता पिता के दुलारे भी वही हैं, जनता के भी प्यारे वही हैं, पर उसके बावजूद भी अगले दिन उनका क्या हुआ कि भैया 14 साल का वनवास। अब इतनी बड़ी बात का होना ये कि इसी तरह से ही है जिससे लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी हो जाए किसी के साथ भी, मतलब उससे बड़ा क्या हो सकता है। जो सबसे योग्य है, सबसे बेहतर है, उसको ये नहीं कि उसको राज्य नहीं मिलेगा, उसको जंगल जाना पड़ेगा, वो भी 14 साल की। तो कितनी बड़ी बात हुई, इसको भी उन्होंने कैसे कहा, कोई बड़ी बात नहीं हुई माता। और माँ कैकेयी के पैर छू कर गए। उन्होंने कभी ये नहीं आता कि भाई बुरे समय में वो तो अकेले रह गए, उनके साथ गया कौन, माता सीता और लक्ष्मण, और तो कोई नहीं गया। चाहते तो लोग जा सकते थे, जब वो गए तो और भी जा सकते थे, पर कोई नहीं आया उनके साथ। पर कभी भी रामायण में जिक्र नहीं मिलेगा कि राम उनको लेके परेशान थे, क्योंकि उनको भी पता है कि मुसीबत आती है, दिक्कत का समय होता है, तो ऐसा होता है। कोई पेड़ है, उस पर बहुत सारे पक्षी हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अगर पेड़ पर प्रॉब्लम आ जाए, पेड़ को कोई काटने लगे, पेड़ को कोई हिलाने लगे, तो पक्षी क्या करेंगे, उड़ जाते हैं। जहाज में भी ऐसा ही होता है, तो नेचुरल है। पर उसमें जहाज उसको याद करे, पेड़ उन पक्षियों से जलने लगे और अपना लक्ष्य भूल जाए, ये नहीं करना है। मनुष्य ऐसा करता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, छोटी मोटी बातों में फंस जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है, अपने आप को किसी से हार्ट नहीं कर रखना है जीवन में, किसी की छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये सब आपको नीचे खींचेगा, एक बोझा है ये नेगेटिव कर्मा है, एक नेगेटिव एनर्जी। आपको आगे बढ़ना है, आगे की तरफ देखना है। कोई आपसे आप नाराज है, आप उससे माफ़ी मांग लो एक बार, उसके बाद भी वो माफ़ नहीं करता, उसको छोड़ो, आप आगे बढ़ो, आप उसको माफ़ करो, आपको आगे निकलना है लाइफ में।
ये गुरु कहना चाहते हैं। यहाँ से अष्टम में गुरु हैं तो आपको गहरा ज्ञान मिल सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म में रुचि आ सकती है, आपके पास धन भी आ सकता है। अष्टम में गुरु को बुरा नहीं मानते। सोने का हल्का सा ख्याल रखें, गुरु सोने खोने का डर बताते हैं। अगर अष्टम में या छठे में गुरु जा रहे हैं तो उस व्यक्ति का सोना खो सकता है। धन अगर साथ में ले जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से जाएं, चोरी वोरी होने का भय रहता है। पर आपको विदेश ले जाने का योग भी बनाता है, बाहर ले जाने का योग बनाता है। एक्स्ट्रा खर्चा जरूर कराएंगे ये गुरु, थोड़ा बहुत खर्चा लगा रहेगा। इनकम भी आएगी, पैसा भी, उनको सीधी दृष्टि कहाँ आ रही है, द्वितीय भाव पर आ रही है, तो पैसा तो लाएगा पर खर्चा भी लाएगा। चौथे भाव पर आ रही है, मंगल की भी दृष्टि है, घर भूमि वाहन खरीदने का बहुत स्ट्रांग योग बना हुआ है। अगर कुंडली में भी इस तरह की दशा महादशा है, मंगल की दशा चल रही है आपकी और गुरु की अंतरदशा चल रही है, और कुंडली में भी ऐसा कुछ है कि मंगल की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि चौथे भाव पर है, तो आप घर, फ्लैट, जमीन आदि कुछ खरीद सकते हैं। इसका योग यहाँ पे बना हुआ है। प्रेम की बात करें तो प्रेम के लिए महीना ठीक है। सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं जो कि लग्नेश पंचम में जा रहा है, प्रेम हो सकता है, आपसे किसी की, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। शुक्र वहां पर जा रहे हैं, दशमेश हैं, और साथ में ही वो आपके तृतीयेश भी हैं, तो स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है, उसके लिए भी ठीक है। बुध का यहाँ आना भी अच्छा ही है कि धन के मालिक हैं। आपकी कुंडली में जो धन, जो पैसे का जो ग्रह है वो कौन है, बुध है। वो कहाँ जा रहा है, पंचम में जा रहा है, त्रिकोण में जा रहा है, तो लक्ष्मी योग बना रहा है। धन के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है, आपका स्टॉक मार्केट आदि से आपके लिए अच्छा है। पर प्यार के लिए क्या होगा, सूर्य रेस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा। शुक्र आपको थोड़ा सा अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, थोड़ा क्रिएटिव रहना होगा आपको। बुध बुद्धि से काम लेना होगा, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। और थोड़ा बहुत गुस्सा, क्रोध आदि पर नियंत्रण भी आपको रखना होगा, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आ रही है। वो थोड़ा सा गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से कुछ मतभेद आपके जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के साथ हो सकते हैं, तो उससे आपको ध्यान में रखना होगा। सूर्य का ये जो गोचर है पंचम भाव में, ये आपको संतान प्राप्ति का योग भी बनाता है। लग्नेश पंचम से होकर जा रहे हैं तो संतान प्राप्ति को के लिए अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए आप कहीं बाहर जाना चाहते थे या पढ़ाई लिखाई से संबंधित स्कॉलरशिप आदि आपको ये दिला सकता है। यहाँ पर बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग दोनों योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ लग्नेश का त्रिकोण में आना ये राजयोग है, और दो धन के स्वामियों का त्रिकोण में आना ये लक्ष्मी योग है। और अगर शुक्र की बात करते हैं तो दशम का स्वामी त्रिकोण में आ रहा है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ रहा है, ये भी एक राजयोग भी है, और ये कार्य में परिवर्तन, ट्रांसफर आदि को भी दिखा रहा है, उसकी भी संभावना यहाँ से बनती है। ये सारे के सारे ग्रह मिलकर एकादश भाव को देख रहे हैं, तो आपको स्त्री से लाभ हो सकता है, फीमेल से लाभ हो सकता है, क्रिएटिविटी, किसी भी तरह का ऐसा काम जहाँ आपको परफॉर्म करना होता है, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई काम है, स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना होता है, आप रेसर हैं बाई चांस एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं एक रेस में आप सबसे दुनिया में तेज भाग गए तो अगली बार जब रेस होगी तो आपको मेडल पहले ही दे देंगे, भैया ये तो फर्स्ट आए थे इनको तो दो। ऐसा नहीं है, वहां भी भागना पड़ेगा, उसमें भी जीत गए तो फिर अगले में भी। ऐसा नहीं कि आप भागे भैया इन्होंने तो 2 रेस जीती हैं तो अब इनको दो, सम्मान कितना भी हो पर मेडल लेना पड़ेगा, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर कोई काम है आपको जहां आपको हर बार अच्छा करके दिखाना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट आदि से संबंधित कोई काम है तो उसके लिए भी ठीक है। आपका थोड़ा सा ख्याल किसका रखना है, गुस्से का, क्रोध का रखना है, जल्दबाजी में कुछ गलतियां यहाँ पे हो सकती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसी भी भाव में अगर बहुत सारे ग्रह आए तो फिर वहां पर थोड़ा मतभेद का चांस बनता है, तो मन मिला के रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। प्रथम संतान के साथ खास करके आपको थोड़ा सा टैली बना के रखना होगा, क्योंकि प्रथम संतान का भी यही भाव है, पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा है। इस भाव का स्वामी गुरु जो है वो आपका अष्टम में है, तो थोड़ा बहुत ये है कि पर अपनी राशि में है कि आपका मन भटक सकता है पढ़ाई लिखाई से, पर अल्टीमेटली आप बहुत गहराई में जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपका मन जो है वो ऐसी बातें में जा सकता है जिनको कहीं ना कहीं समाज में बहुत ज़्यादा जानते नहीं है लोग, या जानने की कोशिश नहीं करते। ज्योतिष है, कल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, रिसर्च है, गहराई में जा सकते हो आप चीज़ों की। ये है थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ आपका अदर चीज़ों में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ सकता है, स्टूडेंट्स वगैरह का। अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो फिर बच्चों का हल्का सा ख्याल रखें, क्योंकि गुरु अष्टम में, भले ही अपनी राशि में हो, ये ध्यान आपको रखना होगा। अष्टम में है तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बढ़िया है। गुरु का भी हो गया हमारा, केतु और राहु बचे हुए हैं। राहु का थोड़ा सा हुआ है पर केतु का सारा ही बचा है। देखिए केतु का तृतीय भाव में गोचर आपके पराक्रम के लिए बहुत ज़्यादा है।
इफेक्ट कर सकता है। अचानक से आपको ऐसा लग सकता है कि भाई क्या ही करना है लाइफ में, इन द एंड तो कुछ मायने नहीं रखता है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, अगर आपका एज कम है तो आप में काफ़ी आक्रामकता लाएगा आपके एक्शन में, आप थोड़ा सा ब्लंट हो सकते हो, आप थोड़ा सा रूड हो सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, संतों का साथ, मछली, कुत्ता, इनके लिए कुछ करना, मत्स्य अवतार की कथा, ये सब चीज़ें आपको मदद करेगी। सत्संग, संतों का संग, ये आपको हेल्प करेगा। राहु की अगर हम बात करें, विदेश आदि के लिए अच्छा है। पिता के साथ हमने कहा ठीक, थोड़ा सा व्यवहार आपको सुधारने की आवश्यकता है। पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर रह सकते हैं। और आपका जो स्टेटस है, जो मर्यादा है, जो समाज में जो आपकी स्थिति है, जिसको हम इज्जत बोलते हैं, कहीं ना कहीं रेपुटेशन है, उसका आपको ख्याल रखना होगा। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपके रेपुटेशन पे दिक्कत आए। राहु की अगर दशा महादशा है तो माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम एम महासरस्वती नमः। दुर्गा माता जो है वो महिषासुर मर्दनी है, असुरों को मर्दन। असुर मतलब क्या हुआ, आपके अंदर जो लोभ है, काम है, क्रोध है, ये ईर्ष्या है, अहंकार जब बढ़ जाते तो कुछ दिखता नहीं है, गलत भी सही नहीं लगने लगता। तो उसको भी कंट्रोल कर सके। माँ दुर्गा शेर के ऊपर है, जो आपके अंदर का जानवर, इसको हम बोलते हैं शेर के ऊपर, सबसे स्ट्रांग जानवर के ऊपर बैठी हुई है, उसको भी कंट्रोल करने की शक्ति जो देती है वो माँ दुर्गा है। वहीं माँ सरस्वती जो है वो हंस, उनकी सवारी है, जो पानी और दूध को अलग कर लेता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर गुण है और अवगुण है। रावण के अंदर भी बहुत सारे गुण थे, उन्हें कौन समझ पाया? भगवान श्री राम। तभी जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, रावण तो लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ उनसे ज्ञान सीख के आओ। रावण वहां ज्ञानी है, बाकी कोई सब कह रहे तो अधर्मी है, ये अधर्मी है। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कितना भी बड़ा बेकार आदमी आपको लग रहा है, उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं, तो उनको समझने की शक्ति, इसलिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। कि राहु क्या है? अज्ञान है, वो ज्ञान है। तो स्टूडेंट्स हो गए, कोई भी हुआ, बुद्धि में भ्रम जो लाता है वो राहु लाता है। तो बुद्धि में जो सद्बुद्धि, समानता जो लाती है वो माँ सरस्वती लाती हैं एक तरह से। इस वजह से माँ सरस्वती की पूजा, जौ को दूध में भिगोकर पक्षियों को डालना बहुत ही अच्छी रेमेडी है अगर आपकी राहु की दशा महादशा चल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं जौ को जब हम पक्षियों को डालते हैं और दूध में भिगो के डालते हैं, माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है। ज्ञान की वृद्धि होने का एक तरह का सिम्टम मात्र, सिंबॉलिकल है। इसको समझना होगा, जीवन में बुद्धि को उतारना होगा, जीवन को बुद्धि प्रधान आपको बनाना होगा, तब वो रेमेडी आपको काम करेगी। राहु हो गया, मंगल भी हो चुका है। मंगल की दृष्टि लगन पे आ रही है, तो थोड़ा सा गुस्से से आपको बचना है। चौथे भाव पे अच्छी है, पंचम भाव पे हमने उसका असर कर लिया। सारे मतलब हमने भाव देख चुके हैं हम। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार तो इस महीने कुछ खास नहीं है। हाँ, नई साल अवश्य आएगी, तो नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हो। क्रिसमस का त्योहार होगा, और उसके बाद जो बचते हैं सब फास्ट बचते हैं, हमारे व्रत बचते हैं। तो उनमें देखिए, पहला है 7 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत है आपका। 3 तारीख की मोक्षदा एकादशी, 19 तारीख की सफला एकादशी है। 5 और 21 का प्रदोष व्रत है। जो एकादशी का जो त्योहार है, जो व्रत है, उसकी कथा सुने, पढ़ें, उसको जीवन में उतारें। देखिए, रामायण है, महाभारत है, एकादशी है, ये सारी जो कहानियां हैं भगवान विष्णु की, गीता है, उनको जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। ज्ञान तो वहां पर इतना भरा पड़ा है कि आपको कहीं से मिलने वाला है नहीं। उसको रटना नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ उससे समझना है कि कहना क्या चाहते हैं। एक एक लाइन में भगवान कृष्ण ने इतना सब कुछ कहा हुआ है कि आपको किसी और बुक की आवश्यकता नहीं। अगर आप उसको मनन करें, उसको ये ना सोचें कि ये रामायण जो है वो रामचंद्र जी की कहानी है और ये जो महाभारत है 5 पांडव कृष्ण की कहानी चल रही है, आप साइड में बैठ के उसको पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए बनी है। जीवन में महाभारत आपके भी है, आपको भी उसको सॉल्यूशन निकालना है। ज्योतिषी भी आपको इतना समय कहाँ दे पाएगा जितना आप हर दिन अपने आप को वहाँ से पढ़ के सीख के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एकादशी के व्रत रखें, उसकी कथाओं को पढ़ें, सुने, अपने जीवन में उतारें। इसके साथ साथ प्रदोष व्रत हो गया 5 और 21 का। 21 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 11 तारीख की संकष्टी है। केतु और का अगर आपकी दशा बहुत अच्छी नहीं जा रही है, केतु आपका कमजोर है, या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए या किसी भी ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए संकष्टी का व्रत करते हैं।
23 तारीख की अमावस्या है पौष की, और 16 तारीख को धनु संक्रांति है। सूर्य महाराज धनु राशि में जाएंगे। ये 9वां नंबर जो होता है ना धनु राशि, अभी स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, अब धनु में जाएंगे, वृश्चिक से धनु में जाएंगे। धनु संक्रांति, संक्रांति भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ त्योहार है, हमारा व्रत है। गीता का पहला उपदेश भगवान सूर्य को जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दान, अपने पितृ पूर्वजों को याद करना, उनके नाम से कुछ दान पुण्य करना। अमावस्या में भी सेम चीज लागू होती है। आपके जो पितृ पूर्वज जो रहे वो आप ही हो, और आपकी जो संतान है वो भी आप ही हो। ज्योतिष में भी आप देखोगे पहला भाव आपकी संतान का भाव, ये आपके पुत्रों का भाव, नवम भाव हम इसको बोल देते हैं। कुछ लोग इसको पूर्व पुण्य का भाव बोल देते हैं। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके नाम से कुछ आप दान पुण्य करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी माना गया, करना चाहिए। और इसके साथ साथ गीता का 7वां अध्याय, वैसे पूरी गीता ही बहुत बढ़िया है, पर वो मेनली उसके लिए माना गया। तो ये हो गया सिंह वालों के लिए इस साल के आखिरी महीने का राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब किया, पर इंस्टाग्राम वगैरह पे उतना नहीं किया है। कोई बात नहीं, पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। आपका इस बात का बहुत आभार रहेगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।